हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन है जिसमें हमें क्या रखा है कि राइट अ सी प्रोग्राम टू चेक वेदर द नंबर इज इवन और ऑड। सो जब भी हमें ऐसे कोई क्वेश्चन मिलते हैं जिसमें हमसे कुछ चेक करने को कह दे क्या ये प्राइम नंबर है या नहीं है, ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है, ऐसे कोई भी क्वेश्चन जिसमें हम कुछ चेक करने को कह दे तो आप समझ जाना कि इफ एल्स स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। मतलब एक कंडीशन दी है, अगर ये ऐसा है तो क्या वैसा है, इस तरीके अगर क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो आपको इफ एल्स स्टेटमेंट का कंसेप्ट यूज़ करना है। तो बेसिकली यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि राइट अ सी प्रोग्राम टू चेक वेदर द नंबर इज इवन और ऑड। हमें एक प्रोग्राम बनाना है सी प्रोग्राम जिसमें हमें बताना है कि क्या जो हम नंबर कोई भी इनपुट दे रहे हैं नंबर क्या वो इवन है या ऑड है। मतलब यूज़र कोई भी नंबर इनपुट करे तो बता दे कि इवन है आपका नंबर, ये ऑड है आपका नंबर। सो इसके लिए हम एक सी प्रोग्राम बनाएंगे। तो चलिए अपना वी एस कोड खोल लेते हैं अपना हम। ये रहा मेरा वी एस कोड। एंड नाउ हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस पी। एंड यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक सी प्रोग्राम बनाएंगे। सी प्रोग्राम टू चेक वेदर द नंबर इज इवन और ऑड। सो बेसिकली हमें सी प्रोग्राम बनाएंगे तो सी प्रोग्राम बनाने से पहले हमें थोड़ा इसकी अप्रोच जाननी पड़ेगी। इसको कैसे क्या अप्रोच होगी हमें इस प्रोग्राम को बनाने के पीछे, कैसे मतलब क्या अप्रोच लगाएंगे इस प्रोग्राम को बनाने के लिए। सो अप्रोच क्या होगी, पहले हम देखेंगे कि इवन नंबर होते क्या हैं। इवन नंबर वही होते हैं जो टू के टेबल में आते हैं या फिर जो टू से डिवाइड हो जाते हैं। बेसिकली जो टू के टेबल में आते हैं वो टू से डिवाइड ही होते हैं। इसका मतलब कि अगर कोई भी ऐसा नंबर जो कि टू से डिवाइड हो रहा है वो एक इवन नंबर है, और जो नहीं हो रहा है वो ऑड नंबर है। इसी अप्रोच के साथ हम इस प्रोग्राम को करने वाले हैं। जैसे कि आप एग्जांपल लीजिए कि हमारे पास पहले कमेंट आउट करता हूँ मैं। आपके पास एक टू एक नंबर है, मैं अगर उसको डिवाइड करूँ टू से तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, वन। मतलब कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा ये, ठीक है। आउटपुट मत देखिए। तो आप देख रहे हैं कि टू को मैं टू से डिवाइड कर रहा हूँ तो हो जा रहा है। अगर मैं इस तरीके से फोर को डिवाइड करूँ टू से हो जाएगा कम्प्लीटली। बट मैं अगर थ्री को डिवाइड करूँ टू से तो ये नहीं होगा। क्या थ्री एक इवन नंबर है ना, थ्री तो ऑड नंबर है। क्या थ्री से टू से डिविजिबल है, नहीं है। मतलब वो नंबर जो कि टू से डिविजिबल नहीं है वो एक ऑड नंबर है। और एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मैंने कोई नंबर लिया फाइव, फाइव को मैं टू से डिवाइड करता हूँ। अप्रोच है डिवाइड करने वाली, तो मैं टू से अगर डिवाइड कर रहा हूँ तो डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर बच जाएगा वन, कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा ये, ठीक है। तो जिस वजह से क्या है, फाइव एक ऑड नंबर है। फाइव एक ऑड नंबर है ये हमें पता है, क्योंकि ये टू से डिवाइड नहीं हो रही है। ये हमें अप्रोच मिल गई कि ऐसे वो नंबर जो कि टू से डिवाइड नहीं होते हैं वो ऑड नंबर्स हैं, जो टू से डिवाइड होते हैं कम्प्लीटली वो इवन नंबर्स होते हैं। आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए। अब अगर आप टेन का भी एग्जांपल लेते हैं, देख लीजिए 10 का एग्जांपल लिया मैंने कि टू से डिविजिबल है कम्प्लीटली, और 10 एक इवन नंबर है वो हम जानते हैं। आप कोई भी इवन नंबर ले लीजिए वो टू से डिविजिबल होगा, या टू के टेबल में आता है। और कोई भी ऑड नंबर ले लीजिए वो टू से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो हम एक सी प्रोग्राम बनाएंगे। अब हमें कंडीशन मिल गई है, हम कंडीशन डालेंगे कि एनी नंबर डिविजिबल बाय टू इक्वल इक्वल टू जीरो, मतलब कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो मतलब हम समझ जाएंगे कि हाँ भैया ये क्या नाम है, ये हमारा एक इवन नंबर है। और एल्स में डाल देंगे कि जो नहीं होते हैं टू से डिविजिबल वो हमारे ऑड नंबर्स हैं। तो हम अगर मैं कोई भी नंबर ले लूँ, अगर सपोज मैंने कोई 12 नंबर ले लिया, इसको मैं टू से डिवाइड करूँगा कम्प्लीटली डिवाइड है, उस केस में रिमाइंडर क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। सपोज मैं यहाँ मॉडुलर लगाता हूँ। ये मॉडुलर फंक्शन आप जानती हैं, अगर आप किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं इस मॉडुलर फंक्शन का यूज़ करके तो ये क्या देता है हमें, ये हमें आउटपुट नहीं, ये हमें रिमाइंडर देता है। तो आप बताइए किसी भी इवन नंबर को आप टू से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा रिमाइंडर हमें, जीरो मिलेगा, मिलेगा ना। तो 12 क्या एक इवन नंबर है, हमें पता है। और उसका अगर हम ऑपरेशन कराते हैं मॉड्यूलर फंक्शन से तो हमें क्या मिलता है, जीरो मिलता है। आप कोई भी नंबर ले लीजिए, कोई भी इवन नंबर ले लीजिए, उसको अगर आप टू से वो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मॉडुलस फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं, तो आप रिमाइंडर जीरो देगा। अगर आप कोई भी ऑड नंबर ले रहे हैं, सपोज फाइव ले रहे हैं, उसका आप क्या करते हैं, मॉडुलर से डिवाइड करते हैं टू से, तो अब क्या मिलेगा हमें, आउटपुट जीरो नहीं वन मिलेगा हमें। क्यों मिलेगा, क्योंकि रिमाइंडर क्या आएगा, वन आएगा। ये क्या देता है हमें, ये हमें रिमाइंडर देता है, ये वाला ये चीज़। तो बेसिकली ये मॉडुलर फंक्शन है जो कि अगर हम किसी दो नंबर के बीच में इसको लगाते हैं तो ये हमें क्या देता है, रिमाइंडर देता है। डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचेगा वो आउटपुट देता है। तो ऐसे किसी भी हम अगर इवन नंबर को टू से डिवाइड करेंगे तो मॉडुलर फंक्शन क्या देगा, जीरो देगा। क्योंकि टू अगर किसी नंबर डिवाइड होता है किसी इवन नंबर से तो आउट रिमाइंडर जीरो ही आता है ना, क्योंकि कम्प्लीटली डिवाइड करता है। बट अगर हम कोई भी ऑड नंबर ले लें, उसको अगर हम टू से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचता है, रिमाइंडर बचता है कुछ ना कुछ बचेगा, वन बचेगा या थ्री बचेगा, कुछ भी, मतलब रिमाइंडर बचता है। तो उस केस में मॉडुलर कभी भी इक्वल टू जीरो नहीं देगा। बट अगर हम किसी भी इवन नंबर को टू से डिवाइड कर रहे हैं तो मॉडुलर फंक्शन हमेशा रिमाइंडर जीरो देगा, क्योंकि कम्प्लीटली डिविजिबल है।
इसी अप्रोच को हम यूज़ करेंगे। अब एक सी प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम चेक करेंगे कि ये फंक्शन इज इवन और ऑड। सो लिखते हैं हैश टैग इंक्लूड। अप्रोच हम देख चुके हैं, अब तो हमें बनाना बहुत आसान हो जाएगा। std.h ओके, इंट मेन फंक्शन। यहाँ सबसे पहले हम एक नंबर को इनपुट ले लेंगे, इंट ए, और हम यूजर से करेंगे इसमें वैल्यू डालो। प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करेंगे, गिव, ये स्टेटमेंट प्रिंट हो के आ जाएगी एज इट इज़ द वैल्यू फॉर ए, ठीक है, अगर डाल दे रहे हैं यूज़र, ठीक है। अब स्कैनर फंक्शन में यूज़ में लाएंगे हम, क्योंकि वैल्यू यही लेगा हमसे यूज़र से, परसेंटेज डी, क्योंकि एक इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं हम तो परसेंटेज डी का यूज़ करेंगे। एंड क्योंकि ये वैल्यू ए में जाएगी तो उसका एड्रेस जाना जरूरी है, एड्रेस ऑफ ए, ओके। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक ही वेरिएबल है तो भी उसका एड्रेस डाला है। जरूरी नहीं है कि आपके पास तो दो वेरिएबल होंगे तभी आप उसका एड्रेस डालेंगे, एड्रेस तो कंपलसरी है डालना, ओके, एड्रेस ऑपरेटर लगाना जरूरी है। एंड अगेन हम क्या करेंगे, प्रिंटफ से हमने यूज़र को बता दिया कि भैया आपको वैल्यू देनी है, स्कैनर फंक्शन वैल्यू ले लेगा। एंड अब हम इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, अपना इफ़, ये रहा हमारा इफ़ स्टेटमेंट का सिंटैक्स। सो हम क्या देंगे, कंडीशन देंगे कि अगर जो भी वो इनपुट देगा, कोई भी नंबर अगर इनपुट देगा, कोई भी नंबर ए, हमने क्या एक वेरिएबल है उसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर होगी, तो जो ए हमारा जो कोई भी नंबर होगा, क्योंकि ये तो हमने नंबर लिया ना, एक वेरिएबल लिया है, वेरिएबल में कोई वैल्यू अगर आएगी तो वो वही तो उसी को चेक करना है हमें। तो ए अगर मॉड्यूलर 2 इक्वल टू 0, अगर हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है, कौन सी कंडीशन, ये वाली कंडीशन, तो प्रिंट कर दे कि, क्या प्रिंट कर दे कि ये इवन नंबर है, इट इज एन इवन नंबर, ठीक है, ये प्रिंट कर दे। ऐसा क्यों, क्योंकि पता है ए क्या है, कोई भी नंबर जो कि यूज़र देगा, अगर उसको डिवाइड करते हैं 2 से, अब मॉड्यूलर फंक्शन लगाया हमने, अगर 0 के इक्वल दे दिया मतलब कंप्लीटली डिजिबल है, तो क्या प्रिंट कर देगा, एक इवन नंबर है, ठीक है। और एल्स में क्या डाल देते हैं हम, ये रहा हमारा एल्स का सिंटेक्स। और ऐसे कोई भी नंबर जो कि 0 ना दें वो क्या होंगे, ऑड नंबर होंगे, तो देने वाले तो ऊपर आ गए, बाकी कौन से बचे, ना देने वाले, तो डाल देता हूँ यहाँ पे प्रिंटफ फंक्शन लगा दिया मैंने, जो नहीं देते हैं वो नीचे प्रिंट हो जाएंगे, इट इज़ एन ऑड नंबर ब्रो, ठीक है। एंड लास्ट में रिटर्न 0 कर देंगे, क्योंकि ये इसका यहाँ से हमारा क्या कहते हैं, ये कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट हुए थे हमारे यहाँ से, यहाँ पे एंड हुए, एंड ये यहाँ पे स्टार्ट हुए थे, यहाँ पे एंड हुए, एंड रिटर्न 0 कहाँ पे आएगा, इसके ऊपर आएगा जस्ट, ठीक है। कंफ्यूज मत हो जाइए कि यहाँ पे रिटर्न 0 को यहाँ प्रिंट कर दें इसके अंदर तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इसको क्लोज करके ही आप प्रिंट करेंगे नीचे रिटर्न 0, ठीक है, तो रिटर्न 0 आप नीचे लिखेंगे क्योंकि इसके अंदर नहीं आएगा, रिटर्न 0 नीचे करा। एंड इसे आप सेव कर लेंगे कंट्रोल एस से। बट मुझे पता है कि आपके अंदर एक डाउट तो होगा कि ये आपने डबल इक्वल टू क्यों लिखा है, यहाँ पर आप सिंपल इक्वल टू भी लिख सकते थे, आपने डबल इक्वल टू क्यों लिखा। ऐसा इसलिए, देखिए मैं कंप्यूटर कर देता हूँ पहले, अगर आप कोई भी सपोज ए मॉड्यूलर ए इक्वल टू 2 करते हैं सपोज, और आपसे मैं कहूँ कि ए डबल इक्वल टू 2 करते हैं, दोनों में अंतर है, दोनों में डिफरेंस क्या है कि अगर आप ए इक्वल टू 2 करते हैं इसका मतलब ये है कि आप एक ए वेरिएबल बना रहे हैं जिसके अंदर 2 की वैल्यू स्टोर करा रहे हैं, आप 2 एक स्टोर करा रहे हैं ए के अंदर, ठीक है। बट जब मैं कहता हूँ कि ए डबल इक्वल टू 2, इसका मतलब आप 2 को स्टोर नहीं करा रहे के अंदर, इसका मतलब ये है कि आप कंपेयर कर रहे हैं। सो डबल इक्वल टू बेसिकली क्या है, एक कंपेरिजन ऑपरेटर है। और जो सिंगल इक्वल टू एक असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट मतलब असाइन करता है वैल्यू को। तो मतलब ये कंप्यूटर, ये प्रोग्रामिंग में ऐसा होता है, ठीक है। मैथ्स के अंदर तो हम इक्वल टू डबल इक्वल टू कुछ नहीं लेते, इक्वल टू मतलब बस इक्वल टू मतलब बराबर भी है उसके इक्वल भी है, ठीक है। तो ए इक्वल टू 2 में क्या हो रहा है कि ये 2 ए में जा रहा है। सो ये क्या है, एक बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर है जो कि असाइन करता है वैल्यू को। और ये क्या है, कंपैरिजन ऑपरेटर है, मतलब कंपेयर करता है, मतलब ए को उसने 2 से कंपेयर करा, ठीक है। तो वही यहाँ पर हुआ
इसने क्या करा, ए परसेंटेज टू बराबर बराबर जीरो, मतलब डबल इक्वल टू जीरो। इसने कंपेयर किया कि इसको जीरो से कंपेयर किया इसको, क्या ये दोनों आपस में बराबर है, इसने ऐसा कंपेरिजन किया। ये ए परसेंटेज टू क्या इस जीरो के बराबर है, ऐसा कंपेरिजन इसने करा, ना कि जीरो उसने स्टोर करा इसके अंदर। तो वही तो हमें चेक करना था कि अगर हम किसी भी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं टू से, और उसके अंदर हम डिवीजन या एक मॉडुलर फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं, मॉडुलर ऑपरेटर सॉरी, क्योंकि मॉडुलर ऑपरेटर डिवाइड करके जीरो आउटपुट देता है या फिर रिमाइंडर देता है सॉरी। तो यहाँ पे देखिए मॉडुलर ऑपरेटर जीरो दे रहा है, मतलब कंप्लीटली डिविजिबल है टू से, ठीक है। तो प्रिंट एफ कर दे कि इवन नंबर है, एल्स तो पता है हमें जो नहीं करेगा वो ऑड नंबर है, जो नहीं करता है वो एल्स वाले पार्ट में आता है, ठीक है। एंड सिर्फ कंट्रोल प्लस एस करके सेव कर लेते हैं, सेव ऊपर से भी कर सकते हैं वैसे आप। एंड नाउ इसे रन करते हैं। यहाँ पे थोड़ा मैं इसकी रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए यहाँ बैक स्लैश एन लगा देता हूँ, जिससे हमारा आउटपुट नेक्स्ट लाइन में ले हमसे। एंड बैक स्लैश एन लगा दिया मैंने, यहाँ मैंने फिर से बैक स्लैश एन लगा दिया, वो इसलिए लगाया मैंने, देखिए अब नीचे यहाँ पे जो इनपुट ले रहा है वो इसके जस्ट सामने ले रहा है, मैं चाहता हूँ इसके नीचे इनपुट ले, थोड़ा अच्छा लगे देखने में। बैक स्लैश एन लगा दिया। अब हम इसे रन करते हैं यहाँ से, पहले कंट्रोल प्लस एस से सेव कर लिया हमने, ऑलरेडी कर रखा था। नाउ इसे रन करते हैं हम। हमसे कह रहा है कि गिव द वैल्यू फॉर ए, एक वेरिएबल जो बनाया था उसकी वैल्यू दो। सपोज मैंने कोई 10 नंबर दिया, बताओ कि इवन है या ऑड है। तो देखिए लिख के आ गया, इट इज़ एन इवन नंबर ब्रो। नाउ अगेन हम इसको रन करते हैं, फिर से एक बार चेक करते हैं। अगेन मैं इसको रन करता हूँ एंड अगेन ये वैल्यू मांग रहा है मुझसे, मैंने कोई 5 वैल्यू दी, मुझे पता है ऑड है, दे रहा, हाँ ये इट इज़ एन ऑड नंबर लिख के आ गया। तो बेसिकली ये है कि आपको अप्रोच समझ में आनी चाहिए कि अप्रोच क्या है। अगेन अगर मैं रन करता हूँ इसके अंदर मैं कोई बड़ी वैल्यू देता हूँ, देखिए लिख के आ गया, इट इज़ एन इवन नंबर, क्योंकि टू से डिविजिबल है कम्प्लीटली, जीरो जीरो रिमाइंडर देगा। एंड फिर से रन करता हूँ मैं, इस बार मैं कोई बड़ा नंबर फिर से देता हूँ अगेन 3, तो आ रहा इट इज़ एन ऑड नंबर। सो बेसिकली अप्रोच आपको समझ में आनी चाहिए, अप्रोच कैसी लगी आपको बताइएगा। अप्रोच यही थी बेसिकली कि अगर कोई भी नंबर अगर हम डिवाइड करते हैं टू से, तो रिमाइंडर जहाँ पे जीरो आता है तो बता देता है कि भाई वो टू से कम्प्लीटली डिविजिबल है, एंड अगेन इट इज़ एन इवन नंबर। जहाँ पे टू से डिवाइड कर रहे हैं रिमाइंडर बच रहा है, जीरो नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो ऑड नंबर है। इसी अप्रोच को मैंने यहाँ पे यूज़ करा कि अगर किसी भी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, मॉडल फंक्शन इसलिए यूज़ करा क्योंकि रिमाइंडर देता है हमें। रिमाइंडर अगर जीरो का आता है हमारा, यानी जीरो का बराबर आता है, देन इट इज़ एन इवन नंबर, एंड अगेन नहीं आता तो इट इज़ एन ऑड नंबर।